तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि रेलवे का एग्जाम जो है एएलपी का 25 नवंबर से होने जा रहा है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को अभी जो लास्ट 5 दिन बचा है, इस 5 दिन के लिए लास्ट 5 मॉक टेस्ट आपको मैथ को करवाऊंगा। जो रेलवे एएलपी एग्जाम के लिए जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे इस 5 मॉक टेस्ट मैथ का, यानी लास्ट 5 डे जो बताए हैं, क्या लास्ट 5 डे 5 मॉक टेस्ट मैथ्स यानी गणित का जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सारा का सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। जो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने का काफी संभावना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसलिए इस मॉक टेस्ट को आप अवश्य करें। और ये यहाँ से आप ये भी जाने कि आप इस 20 क्वेश्चन यानी एएलपी एग्जाम में टोटल कितना क्वेश्चन पूछता है, 20 क्वेश्चन पूछता है। इस 20 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हैं, इससे भी आपको जो है ना क्या अंदाजा लगेगा कि आप मैथ्स में कितना तैयारी है, यहाँ से आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा। इसलिए आप जो है ना इसको अवश्य करें और इस सेशन के साथ अवश्य जुड़े, ठीक है ना। आपको जो नीचे जो दिख रहा है बिल्कुल एग्जाम वाली मॉक टेस्ट है, यानी सेम टू सेम आपको जो है ना एग्जाम में जिस तरह से 20 क्वेश्चन मैथ्स का पूछता है ना, एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन का लेवल होता है उसी तरह का मैं भी जो है ना आपको इस मॉक टेस्ट में कराऊंगा। इसलिए आप लोग इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन होइए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ क्या है मोटिवेशनल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो, यानी खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे यानी सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। यानी भरोसा जो है ना खुद पे करने का सीख लो। सहारा कितना भी जो है ना सच्चे हो, एक दिन क्या होता है, वो छोड़कर चले ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं, जो तीसरी संख्या से एक 17% अधिक है, एक 50% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी 27:25, 39:50 या 19:11 या 29:25। तो देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए संख्या 3 ठो है ना, तो फर्स्ट संख्या मानेंगे और सेकंड है और क्या है थर्ड संख्या। ठीक, अब क्या कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से ज्यादा है भाई, तो तीसरी संख्या तो नहीं मालूम है ना, तो तीसरी संख्या को मैं मान लेता हूं क्या परसेंटेज में है, तो तीसरी संख्या कितना है 100 है। ठीक, तीसरी संख्या 100 है, तो इससे अब देखिएगा ना तीसरी संख्या से पहली संख्या 17% अधिक है और दूसरी संख्या 50% अधिक है भाई। तो 100 का 50% अधिक मतलब ये 150 होगा। ये कितना होगा आपको 100, ये जो होगा 150 होगा। और ई क्या है 17% अधिक है, तो ये कितना होगा 117 होगा। ठीक है, ये 117 होगा। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो रेशियो पूछ रहा है दोनों संख्या का, तो रेशियो इक्वल टू क्या होगा 117 रेशियो 150। अब जो काटेंगे ना तो ये कितना से कटेगा, तो आपको जो है ना ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 39, ये क्या होगा 50, यानी जो रेशियो होगा 39 रेशियो कितना हो जाएगा 50 होगा। ऑप्शन कौन सा 39:50, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपको बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलते हैं मैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपको क्या कह रहा है, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये प्रति केजी पर चीनी बेच रहा है। यानी वो 48 रुपये प्रति केजी चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलो है। यानी वो 50 रुपये जो चीनी खरीदा वो 48 रुपये बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय वो 900 ग्राम दे रहा है। तो लगभग चीनी पर प्रतिशत लाभ कितना है, यानी चीनी पर लाभ कितना कमा रहा है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ दो चीज है, एक अमाउंट है, एक क्या है आपको जो है ना क्वांटिटी है।
मतलब अमाउंट 1000 ग्राम की जगह पर 900 दे रहा है, और इधर क्या है अमाउंट है 50 वाला 48 की चीज बेच रहा है। तो देखिएगा इधर सीपी ले लेते हैं और एक क्या लेते हैं इधर एसपी लेते हैं। ठीक, सीपी है इधर एसपी है, इधर लेते हैं अमाउंट, ठीक ना, अमाउंट है ठीक, और इधर क्या है क्वांटिटी, क्वांटिटी ठीक। अब देखिएगा सीपी अब जो है ना, अब सीपी कितना 50 रुपये केजी वाला, यानी 50 रुपये वाला कितना में बेच रहा है आपको जो है ना 48 रुपया में बेच रहा है। कितना रुपया में बेच रहा है 48 रुपया में बेच रहा है। अब देखिएगा 100 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का यूज करता है भाई, 100 ग्राम की जगह पर कितना का यूज करता है 900 ग्राम का, यानी 900 ग्राम ही इसको देता है। तो इसका 900 ग्राम का जो है ना पैसा लगा, 900 ही ग्राम का पैसा लगेगा, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम ना जा रहा है दुकानदार का चीनी, क्या यानी 900 ग्राम ही जा रहा है, ये ले रहा है कितना 1000, ठीक है। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे ना तो कितना होगा, तो पहले इसको जो है ना कैलकुलेशन करने के बाद जैसे इसको काटेंगे, एक 00 से 00 कट गया, ठीक है, 00 से 00 कटा, और इधर जो काटेंगे ना तो E0 से फिर E0 कट गया। अब नहीं कटेगा तो इधर गुना करेंगे ना तो कितना होगा ओवरऑल 9 पंचे 45 होगा, इधर कितना होगा 48 होगा, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो आप देखिएगा ना प्रॉफिट जो है ना +3 का हो रहा है। 45 का चीज 48 में बेच रहा है कि नहीं, तो 45 का चीज 48 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हुआ 3 का, कितना में तो 45 में, गुना कितना 100। अब इधर से काट कैलकुलेट 3 से काटेंगे तो 15, 15 से कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, यहाँ क्या हो जाएगा 20, हाँ 20/3, यानी कितना हो जाएगा आपको 6.7% होगा, 6.7% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, 6.7% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ होगा, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर हम क्या थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, आपको क्या कह रहा है, यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट 31.6% की एकल छूट के बराबर है तो P का मान क्या होगा। तो देखिए इसको बेसिक से बनाएंगे तो लंबा चौड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो P का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन में या तो P का मान 15 होगा, या B 25 होगा, या 20 होगा, या क्या होगा 30 होगा। तो देखिएगा इसका सक्सेसिव, आप लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़े, अगर 2 डिस्काउंट रहता है तो उसका सक्सेसिव क्या होता है x + y, प्लस क्या होता है xy बट्टा क्या होता है 100 होता है, यही होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। अगर मैं 5-10 का सक्सेसिव लेता हूं, पहले कितना का लेता हूं 5-10 का, तो 5-10 का सक्सेसिव 5 + 10, हाँ क्योंकि नहीं तो ऐसे देखिए सक्सेसिव दोनों डिस्काउंट है ना, तो देखिएगा -5 और फिर माइनस का 10, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 × 10 बट्टा कितना हो गया 100 हो गया, यानी कितना हो जाएगा ये 5 × 10 = 15 हो गया। अब 15 में से ही 0.5 घटेगा तो कितना होगा 14.5 होगा, 14.5 का ये डिस्काउंट होगा दोनों, यानी 5 और 10 का सक्सेसिव लेंगे तो 14.5 का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। अब देखिए 14.5 का डिस्काउंट हुआ, P का क्या होगा, तो ऑप्शन से चलिए P का वैल्यू मान लेते हैं 20 है, 0 वाला लेके चलते हैं, तो P बराबर हम कितना ले लिए 20 का वैल्यू ले लिए 20%। तब इस दोनों का जो सक्सेसिव लीजिएगा ना तो आपको कितना होगा देखिएगा, तो माइनस का 20 और फिर माइनस का 15 पॉइंट कितना 5, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस होगा, तो 20 गुना कितना 15.5 और बट्टा कितना हो जाएगा, सॉरी 15.5 नहीं है 14.5 है, कितना है 14.5, 20 - 14.5 और प्लस होगा 20 और गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14.5 बट्टा में कितना 100। अब इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो 20 × 5 = 100, 5 से काटेंगे तब 5 दूना 10, 5 नमा कितना 45, ठीक है। अब देखिएगा इधर कितना हो जाएगा, तो इधर जो होगा आपको 14 और 20 34, यानी माइनस का 34.5 होगा, प्लस कितना है 2.9 है भाई, 2.9 है तो 2.9, तो 15 में से 9 गया तो 6 होगा, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 31.6, यानी 31.6 आ गया।
यानी 20% पे 31.6 आया कि नहीं, यानी पी का जो वैल्यू होगा 20% ही होगा। कितना होगा? 20%। इस तरह से ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? ऑप्शन से, ताकि जो है ना आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो इसका जो पी का तीसरा डिस्काउंट जो होगा कितना होगा? 20% होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कहता है यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो यानी 5 वर्ष में साधारण ब्याज 25%, तो 25% मूलधन के 25%, यानी एक वर्ष में 5%, तो 100, तो 20, 5%, तो 20 पंचे 100, यानी 20 वर्ष होगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। कैसे? तो देखिएगा, हम देख के ही 20 वर्ष मार दिए। तो कैसे होगा? तो देखिए, मान लीजिए मूलधन जो है ना, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट 100 है भाई, 100 रुपया है। तो एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना? सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर जो एक समान चलता है, मूलधन का 25% है, तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25/100, यानी कितना होगा? 25 ही होगा भाई। 25 कितना हो रहा है? 5 वर्ष में हो रहा है। तो एक वर्ष में कितना होगा? 5 रुपया होगा ना। 5 वर्ष में 25 रुपया हो रहा है। 5 वर्ष में 25 रुपया हो रहा है। देखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, 5 वर्ष में कितना? 5 वर्ष में जो है ना 25 रुपया होगा। 25 रुपया नहीं, तो एक वर्ष में कितना होगा? तो एक वर्ष में होगा 5 रुपया। तो मूलधन के बराबर होना चाहिए। तो भाई मूलधन के बराबर होने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 20 से। इसको भी 20 से गुना करो, तो इसका भी 20 गुना करेंगे तो कितना? 20 ईयर में होगा। कितना ईयर में होगा? 20 ईयर्स में। समझ गए? तो 20 ईयर में क्या हो जाएगा? मूलधन के बराबर हो जाएगा इस रेट से ये पैसा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3200 रुपये की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 20% वार्षिक दर से 9 महीने में कितनी ब्याज होगी? तो भाई एक ट्रिक भी होता है। देखोगे, एक ट्रिक से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे तो लंबा चौड़ा बनेगा। देखिएगा, ऑप्शन में इकाई डिजिट अलग अलग है। देखिए कैसे बनाएंगे। 32,000 है, त्रिमासिक है। त्रिमासिक होता है तो समय को 4 गुना करते हैं, क्योंकि वर्ष 3 माह पर ब्याज जुटेगा भाई। तो 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह, तो 4 बार जुटेगा। साल में 4 बार जुटेगा तो समय का 4 गुना करेंगे। और रेट का क्या कर देंगे? चौथाई भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल है आपको जो है ना 32,000 रुपया भाई, 32,000 रुपया है। अब जो रेट जो होगा ना, रेट कितना होगा? 20% है। 20% का मतलब कितना हो गया? तो ये मतलब 20 बट्टा कितना? 4, यानी 5% होगा। और टाइम जो होगा ना, टाइम 9 गुना 4 मतलब कितना? 36 मंथ हो जाएगा। 36 मंथ होगा, क्योंकि टाइम को कितना करेंगे? 4 गुना करेंगे। 36 मंथ मतलब 3 साल हो जाएगा। अब 3 साल का पूछ रहा है आपको ब्याज कितना होगा। तो देखिएगा, इसका केवल क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज इतना त्रैमासिक उधार पर की जाने वाली इतना महीने में कितनी हो जाएगी, कितनी पैसा हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो ब्याज निकालिए, मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, ब्याज निकालिए पहले। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होता है? तो ट्रिक होता है, 2 रेशियो पर बनाइएगा ना। तो 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 वर्ष के लिए जो होता है, 2 वर्ष के लिए जो होता है, हाँ 2:1 पे बनेगा। 3 वर्ष के लिए जो होता है के लिए 3:1 होता है। और 4 वर्ष के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए क्या होता है? 4:6:4:1 होता है, 4:6:4:1। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए 3:3:1 पे बनेगा। कितने पे? 3:3:1 पे बनेगा। तो इधर देखिएगा, इधर से जो है ना हम लाइनिंग करते हैं। अब 3 वर्ष के लिए तो 32,000 का 5% निकालिए, तो 3:1 पे बनेगा कि नहीं? 3 वर्ष के लिए क्या बताया? 3:1। तो 32,000 का 5% निकालिए, जो अमाउंट है उसका 5%। तो 00 से 00 कटा, तब 320 गुना 5, तो 320 गुना 5 कितना होगा? तो आप जो है ना, ये होगा 320, तो 0, हाँ, अपान 2 ना 10, अपान 3 15, 1600 हुआ। फिर 1600 का 5% निकालिए, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। फिर 80 का 5% निकालिए,
तो 80 का 5% निकालिएगा ना, तो 80 गुने 5 बट्टा कितना होगा, 100 होगा। 8 पंचे 40 यानी 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए यहीं से बन जाएगा, यहीं से बन जाएगा। 4 ऑप्शन वाला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इसको सबको जोड़ना है, तो 4 एकम 4 होगा, 4 ऑप्शन वाला एक ही होगा, जोड़ेंगे तो यानी हमको पता चल गया कि 37,044 होगा। सवाल को पूरा सॉल्व भी नहीं किए तो हमको जो है, क्योंकि इकाई अंक 4 आ रहा है, जब ये हम देख ली सबका इकाई प्लेस का जो अंक अलग अलग है तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो इधर जो होगा ना 16 या कितना हो जाएगा, 48 प्लस कितना हो जाएगा, 8 24 यानी 240 हो जाएगा। अब प्लस इधर कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, 48 2 50 यानी 50, हाँ 50 से 47 हो जाएगा। 50 से कितना होगा, 47 होगा। 40 4 44 से होगा, 50 से कितना होगा, 44 होगा। यानी ये जो जोड़ेंगे तो 50 से 44 क्या होगा, ब्याज होगा। भाई ब्याज हो गया CI 50 से 44, तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा 32,000 और प्लस कितना 50 से 44, जोड़ेंगे तो कितना 32 5 37,044 रुपया। देखिए 37,044 रुपया आ गया कि नहीं, हम वहीं पे बना लिए थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रहता है रीवा के पास, यानी क्या करता है, रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है, सिर की संख्या कितना है, 100 है, तथा जानवर के पैरों की संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितना बकरियां है। यानी उसके पास पूछ रहा है कितना बकरियां। दो प्रकार का जानवर है, कुछ मुर्गी है तो कुछ बकरी है। तो मुर्गी का और बकरी का प्रत्येक का तो सिर 1 होगा, यानी दोनों मिलाकर सिर 100 दिया है, मतलब कुल जानवर 100 है उसके पास। ठीक है ना। अब मुर्गी का पैर 2 ठो होता है, जबकि बकरी का पैर क्या ठो होता है, 4 ठो होता है। तो हमसे बकरी की संख्या पूछा, तो मानते हैं बकरी कितना है, X है। बकरी कितना है, मानते हैं क्या, बकरी जो है ना, बकरी बराबर कितना है, X है टोटल। तो मुर्गी कितना होगा, मुर्गी जो होगा ना, मुर्गी जो होगा, मुर्गी आपको 100 माइनस X होगा, क्योंकि टोटल कितना है, 100 है, तो 100 माइनस X होगा कि नहीं। मुर्गी X माने तो बकरी को X माने तो मुर्गी 100 माइनस X होगा। अब देखिएगा दोनों की टांगों की संख्या कितना है, 348। बकरी की टांग कितना होता है, 4, तो 4X होगा, प्लस मुर्गी की टांग कितना होता है, 2, तो इसका 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू 100 माइनस कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक, अब बराबर कितना है, 248, 248 नहीं 348 है। ठीक है, 348। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 में से 2X गया तो इधर का 2X होगा, बराबर 348 में से 200 घटा दीजिए, क्योंकि इधर 200, तो 148 होगा। अब X बराबर निकालेंगे तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, 7 दूना कितना होगा, 7 दूना 14, 4 दूना 8, यानी बकरी कितना होगा, 74 को होगा। 74 कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी है 74, यानी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा बी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम कहा 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यदि 3x स्क्वायर 4xy का तृतीय अनुपात 48 हो तो y का मान धनात्मक मान क्या होगा। भाई तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए होता है। थर्ड रेशियो जो होता है ना, थर्ड तृतीय अनुपात मतलब थर्ड रेशियो जो होता है, क्या होता है, ए और बी का थर्ड रेशियो, ए एंड बी का जो थर्ड रेशियो, दो गो संख्या दिया रहा है उसका थर्ड रेशियो जो पूछता है, तो क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए होता है। इसका तृतीय अनुपात 48 दिया है, तो भाई थर्ड रेशियो दिया है 48, बराबर बी कितना है, तो 4xy का होल स्क्वायर, तो 4xy गुने 4xy, अब बट्टा में क्या होगा, ये कितना है 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये x से x स्क्वायर गया, इधर कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 48 गुना 3 बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 y स्क्वायर होगा। अब जो है ना इसको काटेंगे तो ये जो कटेगा 16 का 16 16 तिया 48, यानी ये y स्क्वायर बराबर जो होगा 3 का स्क्वायर होगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
यानी y का धनात्मक मान पूछा है तो y का धनात्मक मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी जो है ना आयु का अनुपात 9:4 है। तो पिता की वर्तमान आयु कितना होगा, 7 2 9 2 2 4, 2 का वैल्यू हो गया 10, 1 का वैल्यू 5। पिता की किसका आयु, पिता के साथ 5 35। कौन सा ऑप्शन है, 35, ऑप्शन नंबर बी। कैसे बना दिए, यानी 35 ईयर होगा। कितना ईयर होगा पिता का, 35 वर्ष। कैसे बनाए तो देखिएगा, प्रेजेंट में पिता और पुत्र का, यानी प्रेजेंट में पिता और पुत्र की रेशियो कितना है, 7:2 है, 7:2 है। अब देखिएगा 10 वर्ष बाद, 10 ईयर एगो, मतलब 10 ईयर आफ्टर, एगो नहीं, 10 ईयर क्या है, बाद लिखते हैं। कितना रेशियो होता है आपको, 9:4 होता है, 9:4 होता है। तो भाई यहाँ पर देखोगे ना, दोनों का 2 का डिफरेंस है। ये कितना का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। ये 2 किसका वैल्यू दिया है, तो आप देखिएगा ना, ये जो 2 दिया है ना, ये 2 किसका वैल्यू दिया है, इस 10 का दिया है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 ईयर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 ईयर्स। भाई 1 यूनिट का 5 ईयर्स, तो हमको किसका आयु पूछ रहा है, पिता की आयु। तो पिता की आयु कितना है, प्रेजेंट आयु, तो 7। तो 7 का कितना होगा, तो 5 × 7 बराबर कितना, 35 ईयर। कितना, 35 ईयर्स हो जाएगा। कितना ईयर्स होगा, 35 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है ना सी है, यानी सी है। ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, 9। तथा the average of 8 number is 18. हाँ, if one of the number is excluded, the average becomes 20. Find the excluded number. कहता है 8 नंबर के जो औसत है 18 है, एक नंबर को निकाल दिया जाता तो एवरेज कितना, 20 हो जाता। तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, जो निकाला गई संख्या है वो क्या है। यानी हिंदी में देखिएगा, यहाँ 8 होगा, 8 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाती, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, एक संख्या निकाली जाती, 2 बड़ा 7 2 14, 14 18 में से 14 गया तो 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, बनाने का तरीका देखिए कैसे बनेगा। 8 संख्या का औसत 18 है, 8 संख्या का जो है ना एवरेज, 8 संख्या का जो एवरेज कितना, 18। भाई एक संख्या निकाल दिए तो 7 संख्या का जो एवरेज है ना, अब नया एवरेज कितना हो गया, आपको जो है ना 20 हो गया। तो अब देखिए ना, एवरेज में कितना की वृद्धि हुआ, तो +2 का वृद्धि हुआ। +2 का वृद्धि कितना में हुआ, 7 में। तो टोटल जो है ना, टोटल वृद्धि कितना हुआ, तो +2 × 7, यानी प्लस कितना का वृद्धि हुआ, तो भाई प्लस जो है ना 14 का वृद्धि हुआ। ये 14 का जो वृद्धि हुआ, 14 का जो वृद्धि हुआ, उस 14 घटाना पड़ेगा उस संख्या से। तो पहले एवरेज कितना था, 18 था ना। तो 18 को बैलेंस करने के लिए 14 क्या करना पड़ेगा, घटाने पड़ेगा। तो निकाली गई संख्या जो होगा, निकाली गई संख्या जो होगा 18 में से क्या कीजिए, 14 को माइनस कर दीजिए, यानी कितना होगा, 4। अगर प्लस में आता तो क्या करते, प्लस में आया तो माइनस, माइनस में आता तो क्या करते, प्लस करते, यानी उसको मतलब बात को बराबर करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन की तरफ चलने से, चलिए इसको छोड़िए, चलते हैं 10 क्वेश्चन क्या है। एक कहता है ये 7 दिन में 20% काम करता है, मतलब 7 दिन में 20%, तो 100% टोटल काम, तो एक कितने दिन में टोटल काम करेगा, 35 दिन में, क्योंकि 20 × 5 = 100, तो 7 × 5 = 35, यानी ये टोटल काम को करेगा कितना दिन में, 35 दिन में। उसके बाद बी जो है ना 7 दिन में 25% काम करता है। भाई बी 7 दिन में 25 चौका 100, तो ये 28 दिन में करेगा। बी कितना दिन में करेगा, 28 दिन में काम करेगा। तो कहता है यदि वे एक साथ काम करते तो 7 दिन में कितना काम करेगा, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 7 दिन में कितना काम करेगा। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 7 × 5 = 35, 7 × 28,
7 पंचे 35, 5 चौका 28, 5 चौका 20, 20 सत्ते 140, यानी 140 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 140 होगा। 140 काम करने के लिए 35 डे में करने के लिए कितना के रेशियो से करेगा? 4 के रेशियो से। ये कितना के रेशियो से करेगा? 5 के रेशियो से। अब एक दिन में ये दोनों मिल करके a प्लस बी कितना करेगा? a प्लस बी, तो आपको 4 प्लस 5 यानी 9 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट करेगा? 9 यूनिट काम करेगा। भाई 9 यूनिट काम करेगा तो 7 दिन में कितना काम करेगा? तो 7 डे में जो काम करेगा ना, 7 डे में काम, यानी 7 गुने 9 यानी 63 यूनिट काम कर देगा। 63 यूनिट काम किया तो कहता कितना परसेंट काम किया? तो 63 काम किया तो परसेंटेज काम इक्वल टू 63 काम किया कितना में? 140 में, और गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 1 0 से 1 0 कटा, 7 दूना 14, हाँ 7 नमा 63, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 9 पंचे कितना? 45% काम करेगा। कितना परसेंट काम करेगा? 45% काम को करेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो देखिए, फिर एक पुलिसकर्मी एक चोर को पीछा करना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी है जो चोर को पीछा करना शुरू करता है, जब वह पहले से ही 600 मीटर आगे था। कितना मीटर आगे था? 600 मीटर। यदि पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? यानी देखिएगा क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी चोर को पीछा करना शुरू किया, लेकिन चोर जो पुलिस से 600 मीटर आगे था। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, जबकि चोर का स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर। तो चोर कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा? देखिए ये रास्ता है, इसमें जो है ना चोर यहाँ पे है। चोर कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक, अब पुलिस यहाँ पे है। पुलिस जो है ना यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, आपको जो है ना 600 मीटर है। कितना का डिस्टेंस है? 600 मीटर का। ठीक, पुलिस जो है ना 9 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलता है, 9 किलोमीटर प्रति आवर। चोर जो है ना 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलता है। तो रिलेटिव जो स्पीड होगा ना, रिलेटिव स्पीड कितना होगा भाई? तो रिलेटिव स्पीड जो होगा ना, रिलेटिव स्पीड 9 माइनस 8 यानी जो है ना 1 किलोमीटर प्रति आवर। 1 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। 1 किलोमीटर प्रति आवर तो मीटर में है तो कितना होगा? 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, अब कहता है भाई पुलिस कितने देर में इसको पकड़ेगा? तो पहले टाइम निकालो। तो 600 मीटर को पकड़ना है इतना के स्पीड से, तो टाइम निकालेंगे। तो टाइम जो होगा 600 मीटर है और कितना में? 5/18 के स्पीड से, इतना सेकेंड होगा। अब देखिएगा इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा? 5 से काटेंगे तो 12, 120 मरतबा, यानी 120 गुने 18। इतना सेकेंड में क्या करेगा? चोर पकड़ा जाएगा। इतना सेकेंड में चोर पकड़ा जाएगा। कहता कितने चोर को कितने दूरी पे पकड़ेगा? तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस कितना के स्पीड से चल रहा है? 9 किलोमीटर के स्पीड से। तो इतना समय में कितना दूरी तय करेगा? यानी इतना समय में पुलिस पकड़ रहा है चोर को, कितना के स्पीड से जा रहा है? 9 किलोमीटर आवर के स्पीड से। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय। तो डिस्टेंस पूछ रहा है भाई, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो देखिएगा डिस्टेंस निकालेंगे तो इधर देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड गुना टाइम होता है। स्पीड कितना है? 9, तो 9 गुना कितना करेंगे हम? 9 जो किलोमीटर में है तो इधर सेकेंड में है तो 5/18 करेंगे, तो 5/18। और टाइम कितना है? 120 गुने 18, 120 और गुने कितना? 18। अब देखिएगा इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा? 18 से पहले 18 कट गया। ठीक है, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? नहीं तो क्या कीजिए, इधर जो है ना, इधर आप क्या कीजिए, किलोमीटर में बनाने के लिए जो है ना 1000 से भाग कीजिए। ठीक है, 1000 से जो है ना भाग करेंगे तो फिर काटिए। काटेंगे तो कितना? 1 0 से 1 0 कटा, हाँ 1 0 से 1 0 कटा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी यहाँ 20 होगा। फिर काटेंगे तो ये 6, ये कितना होगा? 10 होगा, यानी 9 6 के 54/10 होगा। 54/10 मतलब 5/4 होगा। 54/10 हो रहा है। 9 6 के 54/10 यानी कितना? 5.4 किलोमीटर पे पकड़ेगा। कितना? 5.4 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी है। ऑप्शन नंबर कौन है? डी है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है, तो पी द्वारा पूरी करने में पी द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे जो है ना, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, आपको देख लीजिएगा, जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। कहता है 1 किलोमीटर सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर से हराता है। भाई देखिए ये रास्ता है, ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, यहाँ ए है, यहाँ पहुंचना है बी, यहाँ मतलब 1 किलोमीटर मतलब कितना 1000 मीटर की दौड़ है। अब जो है ना पी क्यू को 120 मीटर से हराता है, यानी जब जो है ना क्यू यही है तो पी यहाँ पहुंच गया, पी यही है तो क्यू यहाँ पहुंच गया। इसके दूरी कितना है 120 मीटर है, 120 मीटर आगे, तभी तो हरा 120 मीटर से। कितने सेकेंड में हराता है, टाइम कितना लेता है, इतना को 30 सेकेंड, यानी इसको 30 सेकेंड से हरा दिया। यानी क्यू को कितना टाइम लगता है, 30 सेकेंड लगता है यहाँ तक जाने में। अब पी मतलब क्यू को 30 सेकेंड लगा कितना, 120 मीटर जाने में, तो कहता पी द्वारा पूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई पी द्वारा कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले देखिए तो 30 सेकेंड में कौन करता है, आपको जो है ना 30 सेकेंड में जो है ना यहाँ पहुंच जाता है, समझ गए। तो 30 सेकेंड में आपको 120 मीटर दूरी तय किया, कितना मीटर, 120। तो 30 सेकेंड में तो स्पीड जो हो जाएगा ना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा क्या होगा, टाइम होगा, डिस्टेंस बट्टा टाइम होगा। तो 30 बट्टा कितना हो गया आपको जो है ना, सॉरी 30 नहीं है, कितना है दूरी 120 है, 120 बट्टा कितना 30, यानी कितना हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जाता है। 4 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से कौन जाता है, क्यू जाता है। हाँ, तो क्यू का टोटल स्पीड कितना हो गया, क्यू का टोटल स्पीड जो होगा 1000 से जाता है, 1000 में 4 से, तो क्यू का जो स्पीड होगा क्यू का होगा 200 जो है ना 200 का 8, मतलब जो है ना क्यू कितना टाइम लेगा 1000 किलोमीटर में, तो 1000 बट्टा 4, तो 4 दूना 8, 2 0, तो 4 5 20, यानी 250 सेकेंड का टाइम लेगा। 250 सेकेंड का टाइम ले लिया क्यू, कितना टाइम लिया, 250 सेकेंड का टाइम लिया, क्यू लिया। कितने सेकेंड से हराता है, 30 सेकेंड से हराता है। तो पी का टाइम कितना लेगा, तो 250 माइनस का 30, यानी कितना 220 सेकेंड का टाइम लेगा। कितना का टाइम लेगा, 220 सेकेंड का टाइम लेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए, यानी पी जो है ना क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हराती है, यानी क्यू को 120 मीटर जाने में 30 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये क्यू का जो स्पीड होगा ना, इस क्यू का स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बट्टा टाइम 120 बट्टा 30 मतलब 4 सेकंड। तो एक 4 मीटर पर सेकंड जाता है, तो 1000 मीटर जाने में इसको कितना 250 सेकंड लगेगा। और 250 से ये पी कितना समय कम लिया, 30 सेकंड कम लिया, तो 220 सेकंड में क्या करेगा, पी जो दौड़ पूरा कर लेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहता है 8 के पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। प्राप्त शेषफल क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए 8 के पावर 8 प्लस कितना है 6 है, इसको 7 से विभाजित करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 8 में 7 से भाग कीजिए, तो 8 में 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1, 1 के पावर कितना हो गया 8, प्लस कितना, अब देखिएगा इधर, जब 6 में जो है ना 7 से भाग कीजिए तो शेषफल कितना बचेगा, तो माइनस का 1, क्योंकि 6 में 7 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 होगा, ठीक है ना, तब में 7 होगा। अब देखिए 1 का पावर 8 कितना होगा 1, प्लस माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा 0। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर क्या 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कहता है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 12 और 2 है, तो इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो 12 दूना 24, 24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 6, आंसर हो जाएगा आपको क्या है ए। कैसे बनेगा, मान लीजिए दो संख्या है, दो संख्या का जो है ना ए और बी है, ए और क्या है, ए और बी है। ठीक, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, ए गुने बी बराबर ही होता है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए गुने बी बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 2 हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हो गया आपको कितना 24। तो आपसे पूछ रहा है दोनों संख्या का मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात दो संख्या का क्या होता है रूट अंडर
ए बी, तो रूट अंडर ए बी मतलब रूट अंडर 24, 24 का क्या होता है 2√6 होता है, तो 2√6 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, सिंप्लीफाई x प्लस 3 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस वाई, कैसे बनेगा तो x पे काम करते हैं पहले, तो x इधर है और उधर का x कट गया यानी 3x, 3x कौन ऑप्शन में है, एक ही में है, यानी मार दीजिए आंख मूंद के 3x, क्योंकि हमको 3x बन रहा है, आगे काम ही नहीं करना है, क्योंकि x है इसमें 2x है 5x है 3x, कैलकुलेशन करने पे हमको सिर्फ 3x आ रहा है, तो ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 12, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा। तो देखिएगा इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे, चाचू का 16 है ना, अब 16 में से 12 किया तो 4, 4 और 2 आंसर होगा इसका 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। कैसे बनाएंगे तो देखिए हम जो है ना माइंड में कैलकुलेशन करते हैं कितना होगा, 2 होगा। 2 कैसे आया तो देखिएगा, आपको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 4 दिया है, और क्या दिया है एक्स स्क्वायर एक्स वाई पर सॉरी ये नहीं, यानी आपको दिया है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर बराबर दिया है 12, आपसे पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो है ना क्या होगा वाट। तो देखिए आपको ये दोनों दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आपको जो है ना इसी से निकलेगा, ये जो दिया है इससे वैल्यू निकलेगा, इसी दोनों से हम पता कर लेंगे इसका। तो अब क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 4, 4 है तो हमको स्क्वायर में मालूम है ना, तो दोनों तरफ क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ जहां स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल इसका स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 4 चौका 16। अब देखिएगा ना इसका वैल्यू आपको मालूम है, कितना मालूम है, तो एक्स सॉरी इसका वैल्यू पता करना है, और इसका वैल्यू जो आपको पता कितना है, इसका वैल्यू है आपको 12। ठीक है, अभी 12 है तो इस 12 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 12 को ले जाएंगे तो इधर देखिएगा 12 को इधर गया तो 12 घटने के बाद 4 होगा, तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो वैल्यू होगा 4 हो गया, ये 2 जाएगा तो बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना होगा 2 होगा। तो चलते फिर क्वेश्चन नंबर हम क्या 17 की तरफ, टोटल हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे। x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 57 प्लस 1/x के पावर 57 का मान क्या होगा, तो देखिए x प्लस मतलब जो है ना इसका वैल्यू 2 ही होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो सीधे 2 होगा, कैसे होगा तो देखिएगा यानी आपको x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो भाई क्या पूछ रहा है x के पावर 57 प्लस कितना 1/x के पावर 57 का वैल्यू क्या होगा, तो वाट। कैसे बनाएंगे, इस x के जगह पे हम 1 रखते हैं, इसके जगह पे भी 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 1 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस दोनों को जोड़ते 1 प्लस 1 2, ये 2 इसको सेटिस्फाई किया, तो 1 के पावर हम 57 अब प्लस 1/1 के पावर 57 करें तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, अब प्लस इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो कितना होगा 2 ही ना होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस तरफ 18 की तरफ। 18 क्या कहता है 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रित वृत्त बनाए जाते हैं। संकेंद्री मतलब जिसका केंद्र एक ही है, वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की जीवा जो है ना जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। आप देखिएगा किस तरह का वृत्त है, तो देखिएगा ना एक हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले वृत्त लेते हैं। ठीक, एक क्या लेते हैं वृत्त लेते हैं, 2 वृत्त है ना। देखिए एक वृत्त लिए, देखिएगा इधर है एक, इसमें जो है ना एक ये लिए, इस तरह से वृत्त है। ठीक, अब देखिएगा
कहता है 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का दो संकेंद्रित वृत्त है, जिसमें क्या कहते हैं बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की। बड़े वृत्त का क्या होगा, जीवा होगा। बड़े वृत्त का मान लो ये देखिएगा जीवा है ना, ये बड़े वृत्त की क्या है, ये जीवा है, ठीक। और छोटे वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा, क्योंकि एक ही बिंदु पर है। ये मान लीजिए ये क्या है, सेंटर है, इसका सेंटर है। तो अब क्या है कि देखिएगा ना, ये क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा, ये इसका त्रिज्या होगा, ये किसका त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या होगा। और छोटका वृत्त का त्रिज्या 16 है, ये कितना है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना है, 20 है, यानी ये 16 है, ये इसका त्रिज्या कितना है, 20 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि जो है उस जीवा की लंबाई ज्ञात की, इसकी जीवा क्या होगा। तो ये 16 है, ये 20 है। तो आप देखिए ये वाला लंबाई निकालेंगे तो 90 होता है। जितने ई होगा उतने ई होगा, जितना ई होगा उतना ही ये होगा। तो ये मान लीजिए जो है ना ओ है, ये ए है, ये क्या है, बी है, और ई था मान लीजिए सी है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपको, ए बी बराबर जो होगा रूट अंडर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, 20 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 20 का स्क्वायर तो 400, 400 माइनस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर जो होगा ना 256 होगा। 256 घटाएंगे ना तो कितना होगा, 144 होगा। 144 मतलब कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया भाई। ये 12 तो ये भी क्या होगा 12, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 12 यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी बड़े वृत्त की जीवा जो होगा कितना, जो जीवा जो होगा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और BC पर ऐसे बिंदु है जो PQ समांतर है AC का। दिया गया है कि AB बराबर 26, PQ बराबर 7, AC बराबर 10, तो AP का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, एक देखिएगा त्रिभुज ले लेते हैं। हाँ, एक त्रिभुज है जिसमें देखिएगा एक त्रिभुज लिए, हाँ एक त्रिभुज है, ठीक, जिसमें क्या कहता है कि AP PQ समांतर है AC। तो AC तो यहाँ लेते हैं A, यहाँ लेते हैं C, यहाँ लेते हैं क्या B, ठीक है। AB पर क्या है, तो आपको जो है ना AB और BC पर P और Q है, यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है, Q है, ठीक है ना। यहाँ ये लाइन को मिला दी है। और सबसे पहली बात आपको दिया है PQ पैरेलल है क्या, जो है ना AC का, PQ समांतर है AC का। भाई PQ समांतर AC का है, जिसमें AB बराबर कितना दिया है, टोटल दिया है कितना 26, यानी ये आपको दिया है कितना सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो 26 दिया है और PQ दिया है ये 7 दिया है, और AC कितना दिया है तो 10। आपसे क्या पूछ रहा है, AP मतलब ये वाला लंबाई पूछ रहा है कि आपसे कितना होगा, ये वाला वाट, ठीक है। ये पूरा 26 है, 26 पूरा है, तो आप देखिएगा ये वाला इतना निकल जाए तो आसानी से पूरा में से घटा देंगे। तो आप इस तरह का होता है तो क्या होगा, BP बट्टा इतना है तो BP बट्टा क्या हो जाएगा, ये पूरा AB बराबर BP बट्टा पूरा AB बराबर क्या हो जाएगा, इधर ई जो है PQ मालूम है तो PQ बट्टा क्या हो जाएगा AC। अब BP कितना निकालना है, BP निकालिए BP। ये AB कितना है 26, PQ कितना है 7 बट्टा कितना हो गया 10, यानी कितना हो जाएगा, इधर जो कैलकुलेशन करेंगे तो BP बराबर जो होगा ना, BP बराबर 26 × 7 बट्टा 10, 26 × 7 बट्टा कितना होगा 10 होगा, यानी हो जाएगा 26 2.6, यानी 7 6 42, 7 दूना 14, 7 दूना 14 4 18.2 होगा। भाई BP 18.2 है इतना, तो हमसे पूछ रहा है AP, तो 26 में से घटा दीजिए तो AP कितना होगा, तो 26 माइनस 18.2 को घटाएंगे तो 18.2 घटेगा तो कितना होगा 8, 18.2 घटेगा नहीं, हाँ 18.2 घटेगा तो 8 होगा, 0 में से 2 गया तो 8, यानी 7.8 होगा। घटाने पे कितना आएगा 7.8 होगा, 7.8। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बी है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम जो है ना 20 की तरफ यानी लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन कि इफ sin x + y बराबर cos 3 × x + y, तो देन द वैल्यू ऑफ cot 2 × x + y क्या होगा। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो साइन क्या है, x + y बराबर जो है ना क्या दिया है, cos 3 × x cos 3 × क्या दिया है, x + y दिया है, x + y,
तो इस तरह का जो होता है ना साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस इतना, तो इस दोनों का जो एंगल का सम होता है 90 डिग्री हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। भाई 3x है 1x 4x होगा, इधर y है 3y 4y हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हम 2 निकालेंगे क्योंकि 2 का वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा तो इसीलिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो कॉट जो है ना 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ कॉट 2 इंटू एक्स प्लस वाई 45 डिग्री होता है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम इस मॉक टेस्ट में टोटल मैथ्स का 20 क्वेश्चन देखे, और जो है ना फिर नेक्स्ट रोज दूसरा मॉक टेस्ट आएगा। अगर आप लोग को ये कंटेंट, ये जो है ना जितना भी क्वेश्चन कराए आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो क्योंकि जो है ना ये जो मॉक टेस्ट था आप लोग के जो एलपी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।